पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। योहन के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 1, जॉन चैप्टर 13 वर्स 1। पास्का पर्व का पूर्व दिन था। ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है और मुझे इस संसार छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। अपना प्रेम का सबसे बड़ा प्रेम का जो प्रमाण प्रभु देने वाला था। ईसा मसीह ने कहा, योहन के सुसमाचार उसके अध्याय 15, जॉन चैप्टर 15 वर्स 12 वाक्य 12, मेरी आज्ञा यह है जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। वाक्य 13, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण अर्पित करे। अपने मित्रों के लिए प्राण अर्पित करने से बढ़कर के कोई प्रेम नहीं है। ईसा मसीह ने अपने दुश्मन के लिए भी अपना प्राण अर्पित किया। जो पापी लोग हैं उनके लिए अपना प्राण अर्पित किया। रोमियो का पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 6, बहुत ही सुंदर एक वचन। रोमियो का पत्र अध्याय 5, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 6, हम निसहाय ही थे जब मसीह निर्धारित समय पर विधर्मियों के लिए मर गए। धार्मिक मनुष्य के लिए शायद ही कोई अपना प्राण अर्पित करते हैं। फिर भी हो सकता है कि भले मनुष्य के लिए कोई अपना प्राण को अर्पित करने के लिए तैयार हो जाए, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए थे। इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया। तो योहन के सुसमाचार में संत योहन भी लिखता है, सबसे बड़ा प्रेम का प्रमाण देने के समय ईसा मसीह अपना प्राण अर्पित करते हुए प्रेम का प्रमाण पत्र दिया। इसी को हम गुड फ्राइडे कहते हैं, पुण्य शुक्रवार कहते हैं। हमारे लिए गुड क्यों है? क्योंकि इसके द्वारा पापी संत बन गए। इस संसार के लिए गुड है क्योंकि संसार को उस दिन मुक्ति मिल गया। पापियों को संत बनाने वाला प्रभु उस दिन अपना प्राण अर्पित करते हुए पापों का प्रायश्चित किया। आज पुण्य शुक्रवार है। इस पुण्य शुक्रवार में प्रभु के उस बलि की ओर, उस सबसे बड़ा प्यार हमें कैसा दिया, उसका प्रमाण पत्र थोड़ा परख करके देखना अच्छा है। उस प्रमाण पत्र को, प्रभु के सबसे बड़ा प्यार को मनन चिंतन करने के लिए मैं रोज क्रूस की रास्ता करता हूं। अनेकों वर्षों से मेरे एक आदत बन गया है, हर रोज 365 दिन ये क्रूस की रास्ता पर मनन चिंतन करना। सच बोलूं तो मेरा जीवन बदलने का, मुझे एक पवित्र जीवन जीने का शक्ति मिलने का यही एक प्रार्थना सहायक है। इस पर मनन चिंतन करते हुए मेरा जीवन बहुत बदला है और हर स्थान पर अपने पाप, अपने कमजोरी को याद करना, उसको समर्पित करते हुए उस स्थान के द्वारा प्रभु ने जो कष्ट भोगा है उसके द्वारा कृपा अनुग्रह पाना, अपने जीवन के कमजोरियों को उनके उस दुख भोग में समर्पित करना। प्रभु ने अपनी आत्मा के द्वारा मुझे एक विशेष रीति से इसको करने का
एक कृपा दी। अनेकों वर्षों से मैं करता आया। हम लोग बीती 14-15 दिनों से इस क्रूस की रास्ता पर मनन चिंतन करते भी आया है। पूरे 14 स्थानों पर और इसके इतिहास पर हम लोगों ने मनन चिंतन किया। आज मुझे प्रेरणा मिल रहा है, आज पुण्य शुक्रवार है, क्यों ना हम लोग मिल करके इस क्रूस रास्ते पर थोड़ा मनन चिंतन करें। हर एक स्थान पर हम लोग मनन चिंतन करते हुए अपने कमजोरी, अपने पाप को समर्पित करेंगे। आज पुण्य शुक्रवार में प्रभु की उस अनुग्रह कृपा पाने के लिए और एक क्रूस के रास्ता के द्वारा हमें पूर्ण दंडमोचन भी प्राप्त कर सकता है। तो आइए इस समय पर हम अपने कमजोरी पापों को याद करते हुए प्रभु के उस क्रूस के रास्ता से थोड़ा चले। आप मेरे साथ मौन रहकर अपने अंतःकरण की जांच करते हुए प्रभु के उस दुख भोग को याद करते हुए हम इस प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पास्का के विषय में और जो यूकरिस्तीय संस्कार और पुरोहिताई संस्कार की स्थापना के विषय में कल हम लोगों ने मनन चिंतन किया। यीशु मसीह वो रोटी और दाखरस का यूकरिस्तीय संस्कार की स्थापना करने के बाद, वो भोजन के बाद, पास्का भोजन के बाद अपने आदत के अनुसार प्रार्थना करने के लिए गत्समनी वाटिका पहुंचे। वहां पर शिष्यों को एक जगह पर बिठाने के बाद वह थोड़ी और आगे बढ़ करके मुंह के बल नीचे गिरकर अपने पिता से प्रार्थना करना शुरू किया। वहां पर ईसा मसीह को पसीना निकल रहे थे, वो भी रक्त की बूंदों जैसे पसीना जमीन पर टपक रहे थे। वहां से उड़ करके अपने शिष्यों के पास आए। शिष्य तब तक सोना शुरू किया। उन्हें जगा करके बोला, मेरा हृदय इतना व्याकुल है कि मैं मरने मरने पर हूं। तुम लोग परीक्षा में ना पड़े इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। फिर से ही समझ गए, हे अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले बोल करके उन्होंने प्रार्थना की। यही प्रार्थना बार बार मसीह रोते हुए करते हैं। और शिष्य लोग बैठ कर सोए। वहां पर प्रभु यीशु मसीह गिरफ्तार हुआ। प्रभु ने अपने को पकड़वाया है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 8 से हम लोग पढ़ते हैं, पलटना है, मसीह ने अपने को पकड़वाया, मैं हूं ये कह करके। पलटन ने उन्हें गिरफ्तार किया। हन्नस, पिलातुस, हेरोद, यहूदी महासभा आदि जगहों पर लेकर के गए। मसीह का अपमान निंदा किया, उनके मुंह पर थूका, थप्पड़ मारा, सब अपमान निंदा किया। पिलातुस बार बार कहते हैं, इनमें कोई दोष मैं नहीं देखता। बाइबल के अंदर हम लोग अनेकों बार पढ़ते हैं, पिलातुस एक ही शब्द कहते हैं, इनमें कोई दोष नहीं। आखिर में उनका हाथ धोया इनके मृत्यु से, मृत्युदंड की आज्ञा देते हैं। क्यों? प्रभु यीशु मसीह निर्दोष होकर के मृत्युदंड की आज्ञा मिली। वहां पर हम लोग देखते हैं गलत लोगों को गवाह के रूप में झूठे गवाहों को लाए, लेकिन उनकी बात प्रूफ नहीं कर पाए। वही ईश्वर होकर के ईश्वर के विरुद्ध में एक पाप किया बोल करके दोषारोपण किया। ईसा मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। ईसा मसीह के ऊपर दोषारोपण किया, ये राज्यद्रोही है, देशद्रोह का और ईश निंदा का दोषारोपण। क्योंकि मैं भी दूसरों पर दोषारोपण करता हूं, झूठ बोलता हूं, दूसरों की निंदा करता हूं। इस पाप को प्रभु पर डाला गया। आदम से लेकर के, आदम ने हेवा पर, हेवा शैतान पर, वहां से लेकर के जो ऐसा पाप है जो हमने स्वीकार नहीं किया, वो मसीह ने स्वीकार किया। दूसरे स्थान पर हम लोग देखते हैं मसीह क्रूस उठाते हैं।
जो पाप मैंने स्वीकार नहीं किया। मसीह बोलते हैं वो पाप मुझे दे दो, मुझे दंड भोगना था, लेकिन प्रभु कहते हैं वो दंड भोगने के लिए मैं तैयार हूं। उसका कीमत चुकाने के लिए प्रभु आया। संत पौलुस रोमियो को लिखते हुए कहते हैं, जिस प्रकार मसीह ने हमें अपनाया पाप के साथ, कमजोरी के साथ, हमें अपना भाई बनाया, बेटा बनाया, उसी प्रकार हमें भी भ्रातृ प्रेम में एक दूसरे को स्वीकार करना है। जब जब मैंने दूसरों को उस भ्रातृ प्रेम में स्वीकार नहीं किया, दूसरों को सहन नहीं किया, क्षमा नहीं किया, प्यार नहीं किया, हमने फिर से ईसा मसीह के कंधे पर क्रूस रख कर देते हैं। तीसरे स्थान पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं, प्रभु क्रूस के साथ पहली बार गिरते हैं। मसीह को पहली बार क्यों गिरना पड़ा? क्योंकि मैं आत्मा और पाप में गिरता हूं, ईश्वर के नियम के विरुद्ध, सत्य ईश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवता, मूर्ति, प्रकृति, ऐसी ऐसी चीजों की आराधना करते हैं। सत्य ईश्वर को छोड़कर हम अन्य बाबा, अन्य लोगों पर विश्वास करते हैं, उनके शरण जाते हैं। सत्य ईश्वर पर हम इतना भक्ति नहीं देते। रोमियो का पत्र दिया 1:21 में, ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर सम्मान नहीं देना, यही इनका पाप है। ईश्वर को जान रहा है, प्रार्थना नहीं, बाइबल नहीं पढ़ना, चर्च नहीं जाना, प्रभु के नियम का अनुसरण नहीं करना, वासना का पाप, हत्या का पाप। इस प्रकार आत्मा और पाप में गिरने के कारण मसीह को क्रूस के नीचे गिरना और चोटिल होना पड़ा। चौथा स्थान पर मां पुत्र का भेंट। उस क्रूस की रास्ता में कष्ट पीड़ा सहने वाले बेटे को देखकर मां का हृदय, और मां सामने आ गई, इसलिए बेटे का हृदय इतना दुखित हुआ। व्याकुल दो हृदय एक होना, आंसू बह रहा है, होठ हिल रहा है, कोई शब्द नहीं। कारण मैं अपने माता पिता, अपने बुजुर्ग लोग, अपने घर के बुजुर्ग, अन्य लोग, अधिकारी लोग, पुरोहित लोग, उनका अपमान निंदा करता हूं। वो दर्द, वो पाप प्रभु ने अपने ऊपर लिया। 5वां स्थान पर शिरनी सिमोन प्रभु का क्रूस ढोने के लिए आया, इसलिए प्रभु को उस क्रूस का भार हल्का पड़ा। प्रभु ने कहा, यदि कोई मेरा पीछा होना चाहते, मेरे शिष्य बनना चाहता है, प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। सत्य, ईमानदारी का, पवित्रता का, बाइबल के वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए हमें थोड़ा कष्ट उठाना है। सत्य के जीवन, ईमानदारी के जीवन, पवित्रता का जीवन जीने के लिए थोड़ा तकलीफ है। वो क्रूस हमें प्रतिदिन उठाना है। दूसरों की सेवा करना, दूसरों की सहन करना, दूसरों को क्षमा करना, दूसरों को प्यार करना, दुश्मन को भी प्यार करना, दूसरों के सामने झुकना थोड़ा कष्ट देता है। यही क्रूस हमें उठाना है। प्रभु के पीछे होने के लिए ऐसा क्रूस उठाना। जब जब हमने ऐसा क्रूस नहीं उठाया, हम जैसे सिमोन वहां से जाना चाहते थे, उसी प्रकार हमें याद करना है। प्रभु के साथ चलते हुए क्रूस उठाएंगे, कष्ट उठाएंगे, सत्य, ईमानदारी, पवित्रता, प्रार्थना का जीवन जीने के लिए। 6वां स्थान पर हम मनन चिंतन करते हैं, वेरोनिका, एक भक्त स्त्री आगे बढ़ करके प्रभु का चेहरा पोंछती है। प्रभु को अच्छा लगा, उनके उस रुमाल पर अपना चेहरा प्रभु ने छपाया। प्रभु ने कहा, आज मेरा चेहरा पोंछना के लिए तुम्हारे बीच में जो गरीब लोग हैं, जरूरतमंद है, अनाथ, विधवा है, ऐसे लोगों का सेवा करो। तुम्हारे बीच में जो दुखित है, पीड़ित है, तिरस्कृत है, उनका स्वागत करो। गरीब लोगों का,
अन्य जरूरतमंद लोगों का मदद करते हुए उनका चेहरा पोंछना मसीह का चेहरा है। मत्ती का सुसमाचार 25:44 में, जब जब तुमने ऐसा नहीं किया, मेरे लिए नहीं किया। वाक्य 40 में लिखा है, जब जब इन छोटे नन्हों में से किसी के लिए कुछ भी किया, मेरे लिए किया। जब जब हमने ऐसा कार्य करने का मौका मिला, नहीं किया, माफी मांगिए प्रभु से। दूसरों की सहायता, सेवा। 7वें स्थान पर दूसरी बार गिरते हैं। प्रभु को दूसरी बार गिरना क्यों पड़ा? मदद करने के लिए सिमोन था, इसके बाद भी गिर गया। क्योंकि मैं बार बार पाप में गिरता हूं। मेरा ऐसा कुछ कमजोर जगह है, उन कमजोरी के कारण कुछ ऐसा पाप है, बार बार गिरता हूं। पाप स्वीकार करने के बाद भी गिरता हूं। ऐसे में बार बार गिरने के पापों के कारण मसीह को बार बार गिरना पड़ रहा है। याद कर दीजिए, कौन सा पाप मैं बार बार करता हूं, जो छोड़ना चाहते हैं, ना करना चाहते, उसके लिए बार बार पाप स्वीकार करते हुए दृढ़ निश्चय करेंगे, इस मसीह को दोबारा गिरने से मेरे कारण नहीं गिरेंगे। निर्णय कीजिए ऐसे कमजोरियों से बाहर निकलने का। 8वां स्थान पर प्रभु यीशु मसीह उस यरूशलेम के जो स्त्रियां प्रभु के पीछे पीछे रो के आ रहे थे, उनसे कहते हैं, तो मेरे लिए मत रो, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए रो। यदि हरी भरी लकड़ी का ये हाल है, तो सूखे का क्या हाल होगा? जी हाँ, हम लोग पाप में सूखे वृक्ष के समान हैं। हम बार बार पाप करते हैं। अपने बच्चों के लिए, अन्य लोगों के लिए उदाहरण हमें प्रभु ने बनाया, संसार की ज्योति बनाया, संसार का, पृथ्वी का नमक बनाया, लेकिन हम पृथ्वी का नमक या संसार की ज्योति नहीं रहे। बच्चों के लिए उदाहरण का जीवन नहीं, बच्चों को जो तालीम देना है, प्रभु की शिक्षा देना है, प्रभु के मार्ग पर चलाना है, हमने नहीं चलाया। इस कारण बच्चे बर्बाद हो रहा है। नशा, अन्य चीज़ों, लड़ाई झगड़ा घर में होने के कारण बच्चे बर्बाद हो रहा है। जब जब हमने बच्चों के लिए उदाहरण का जीवन नहीं जिया, प्रभु से माफी मांगी। माता पिता का कहना नहीं माना, अधिकारियों का, गुरुजनों का कहना नहीं माना, माता पिताओं को दुख दिया, माफी मांगी। 9वां स्थान पर यीशु मसीह तीसरी बार फिर से गिरते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलीसिया को चलाने के लिए, अपने भेड़ों को चराने के लिए अगुए लोगों को, पुरोहित लोगों को, धर्म बहनों को और देश के नेताओं को सब अधिकार दिया। ऐसे अधिकार प्राप्त चुने हुए, विशेष रीति से चुने हुए लोग अपने बुलाहट के प्रति ईमानदार नहीं, भड़क गए, अपने भेड़ों का नाश का कारण बनेंगे, भेड़ों को पाप में गिराने वाले बनेंगे, संसार के व्यक्ति बनकर के प्रभु के इच्छा के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को तीसरी बार गिरना पड़ा। ऐसे अधिकारियों के लिए, हमारे कलीसिया के अधिकारियों के लिए, देश के अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करें। मसीह के तीसरी बार गिर के उठने के पुण्य फलों के द्वारा उन्हें बुलाहट के प्रति ईमानदार रहने की कृपा मिले। 10वें स्थान में कलवारी पहाड़ पर यीशु मसीह का वस्त्र उतारते हैं, उनके वस्त्र पर छिट्टी डालते हैं। हमारे अंदर जो वासना का आग, दूसरों को देखना, गंदी फिल्म देखना, इंटरनेट, मोबाइल के द्वारा, या गंदी किताबें, गंदी सोच, दूसरों की नग्नता को देखना, ऐसे ऐसे जो भी वासना से हम भरे, दूसरों के पाप का कारण बने, इसलिए मसीह को नंगा किया गया। संसार के प्रति हमारा आकर्षण, लालच, धन की लालच, किसी भी प्रकार धन कमाना है,
उसके लिए बेईमानी करना, गलत पैसा दे करके या गलत तरीके से नौकरी, ये सब पाप है। ईसा मसीह का वस्त्र पर चींटी डाल करके लेना लालच का पाप, वासना का पाप। प्रभु से माफी मांगी। 11वें स्थान पर ईसा मसीह के हाथ पैरों पर कीले ठोकते हैं, क्योंकि इन दोनों हाथों से, पैरों से, शरीर से मैंने अपराध किया, पाप किया। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए कहते हैं, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 6 के अंदर, बाकी सब पाप शरीर के बाहर है, लेकिन जो वासना का, व्यभिचार का पाप, ईश्वर का मंदिर जो शरीर है उसको अपवित्र करने वाला, शरीर में करने वाला पाप है। कुरिन्थियों का पहला पत्र 3:16 और 17 में, क्या आप नहीं जानते हैं ईश्वर का मंदिर है आप? ईश्वर की आत्मा आप में निवास करता है। जो इस शरीर को, ईश्वर के मंदिर को अपवित्र करता, नष्ट करता, प्रभु ने नष्ट करेगा। याद कीजिए ऐसे तमाम अवसरों को। वासना का पाप, नशा करते हुए या अन्य किसी भी रीति से इस पवित्र मंदिर को, शरीर को मैंने अपवित्र किया। स्वयं को स्पर्श कर या दूसरों के शरीर को स्पर्श कर, वे व्यभिचार जैसे पाप, विवाह के बाहर जो भी गलत संबंध है या किसी भी प्रकार का नशा रूपी चीजें खाकर अपने शरीर को मैंने हानि पहुंचाया। प्रभु से माफी मांगी। 12वें स्थान में सबसे बड़ा प्यार प्रभु ने दे दिया। जिस प्रकार प्रभु ने हमें प्यार किया, हमें भी एक दूसरे को प्यार करना है। अपने घर में, अपने माता पिता, भाई बहन, अपने पड़ोस में, अपने कलीसिया, अपने देश, सब लोग उस भ्रातृ प्रेम में हमें बांधना है। प्रेम सबसे जरूरी है। उस प्रेम के विरुद्ध में जो कुछ किया, प्रभु से माफी मांगे। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 13 पूरा प्रेम के विषय में, विशेषकर वाक्य 4 से 7 तक प्रेम कैसा रहना है, प्रेम कैसा होता है, इसके विषय में लिखा है। निर्णय कीजिए एक दूसरे को प्यार करने का। जब मैंने प्यार नहीं किया, प्रभु को कष्ट उठाना पड़ा। प्रभु का जो क्रूस, मृत्यु का फल हमें नहीं मिलता प्रेम के बगैर। इब्रानियों को लिखते हुए अध्याय 12 में वाक्य 15 में हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी व्यक्ति ईश्वर के अनुग्रह से वंचित ना हो, ऐसा कोई कड़वाहट तुम्हारे बीच में पैदा ना हो। निर्णय कीजिए सब प्रकार के कड़वाहट को हटा करके सबों के साथ मेल प्रेम से रहेंगे। 13वें स्थान में ईसा मसीह का मृत शरीर क्रूस से उतार कर मां के गोदी में रखते हैं। मां का वो अखतनीय पीड़ा याद कीजिए। जब मैं पाप में गिरता हूं, मां का भी हृदय दुखित होता है, यीशु का हृदय भी दुखित होता है। मां के उस पवित्र गोद में समर्पित कीजिए। उनके आंचल में हमें सुरक्षित रखने के लिए प्रार्थना कीजिए। मां आपके समान हमें भी पवित्र जीवन जीने के लिए हमारे लिए निरंतर प्रार्थना कीजिए। कहे अपने को उस मां के आंचल में संभाल कर रखने। जो व्यक्ति मां के खिलाफ बोल करके उनका तिरस्कार करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, ऐसे लोगों के पापों के लिए माफी मांगे। 14वें स्थान में मसीह के शरीर को दफनाते हैं। निर्णय कीजिए, मेरे जीवन में आज तक जो भी गलती किया है, आज मसीह के साथ मैं दफनाता हूं, छोड़ता हूं। उस पुराना स्वभाव, उस पुराना मनुष्य को छोड़कर आज से, अभी से एक पवित्र जीवन जीऊंगा। अपने 5 इंद्रियों को अपने वश में रखूंगा, पूरे शरीर को, अपनी इच्छाओं को वश में रखने का नियम। पुराने सारे पापों के लिए पश्चाताप करूंगा और योग्य प्रायश्चित कर एक अच्छा जीवन जीने का निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को अनुग्रह आशीष मिले।